हाय गाइस। तो आज है ना, मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई गेस इट विल ऑलवेज रिमेन क्लोज टू माई हार्ट। वेरी फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, माई फैमिली मेम्बर्स जानते हैं ये चीज़ के आई वॉज अ फॉन्ड ऑफ रीडिंग। लाइक मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था। देर वॉज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू शॉप परचेज बुक्स ऑन एवरी वीकेंड एंड मुझे एक शौक था कि मुझे बुक्स खरीदनी है, मुझे ये वाली बुक 2 दिन में पढ़नी है या 3 दिन में पढ़नी है। मैं खुद के साथ भी कंपटीशन रखती थी और हर तरीके की जॉनर की बुक्स मैं पढ़ती थी। मुझे बेसिकली मोटिवेशनल जो थीम बुक्स होती है वो बहुत अच्छी लगती थी, मैं पढ़ती भी थी। बट अ मोमेंट केम इन माई लाइफ जहाँ पे एवरीथिंग लाइक जस्ट शट डाउन। लाइक ऐसा हुआ कि एक पीरियड था मेरी लाइफ में जहाँ मुझे बुक्स पढ़ना लिखना बहुत पसंद था। बट देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई जस्ट स्टॉप्ड रीडिंग, राइटिंग, एवरीथिंग। और मेरा लाइफ का पर्पस चेंज हो गया। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें थी वो चेंज हो गई। मेरा लाइफ को देखने का चीज़ें चेंज हो गई। जो टाइम मैं अपना लाइफ में अपनी डे टू डे की चीज़ों में पढ़ने में या लिखने में देती थी, वो चीज़ स्टॉप करके मैंने अपना पूरा रूटीन चेंज कर दिया। विच इज़ जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे, तब मैंने अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज कर दी कि अब ये चीज़ें हैं, मुझे ये करनी है। धीरे धीरे इवेंचुअली विद अ पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, सब कुछ हो गया। लास्ट ईयर आई गॉट माई मोटो कि मुझे लाइफ में क्या करना है, वो उस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है। सारी चीज़ें हुई बट एक चीज़ छूट गई ना, वो थी लिखना और पढ़ना। मतलब जो मैं बुक्स पढ़ती थी ना, आई रियली मिस। मतलब काफ़ी बार मैं लोगों को देखती हूँ कि बुक्स पढ़ना उनका एक बहुत डेली रूटीन होता है विच इज़ वेरी गुड। आई थिंक ये मेरी गलती है कि मैं चीज़ों को नहीं मैनेज कर पा रही है। मैं शायद अपनी उन फेवरेट चीज़ें जो होती है ना लाइफ में करने के लिए, डेली लाइफ में करने के लिए, उनको टाइम नहीं दे पा रही, विच इज़ टोटली माई फॉल्ट। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी। आपकी लाइफ में कोई भी एक जो परिवर्तन आता है या कोई भी चीज़ें होती हैं, आप उसके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली बढ़ती हैं। जैसे जब मदरहुड आया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बदल गई, मेरी प्रायोरिटीज़ बदल गई, मेरी लाइफ की चीज़ें बदल गई, पर्पस बदल गया। बट आज मैं ऐसी रिसेंटली कोई फेसबुक पे अपना पोस्ट देख रही थी एंड मुझे पढ़ के ना इतना अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा यार ये मैंने लिखा है, लाइक लिटरली मैंने लिखा है और वो इतना रिलेटेबल था मेरी करंट कंडीशन से। मुझे वो बहुत अच्छा लगा, लाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तब मुझे वो रियलाइज़ हुआ कि यार आई थिंक आई रियली नीड टू गेट बैक टू माई राइटिंग्स। अगर आप में से बहुत लोगों को शायद ये चीज़ नहीं पता है, मैं बहुत जब इनिशियली लाइक 2016 के अराउंड जब मैंने अपना बुक्स पढ़ना शुरू किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था लिखना। मैं हिंदी राइटअप्स लिखती थी। आई यूज़ टू राइट ऑन पोएम, हिंदी पोएम, इंग्लिश पोएम, राइटअप, शॉर्ट स्टोरीज़। और मैंने बहुत सारी ये जो फेसबुक पे डाली भी थी, क्योंकि उस टाइम फेसबुक बहुत ज़्यादा हाइप था। जैसे आज इंस्टाग्राम है वैसे उस टाइम फेसबुक था, तो मैंने डाली भी थी। मुझे बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते थे कि तुम अपना एक बनाओ, अपना ब्लॉग बनाओ बेसिकली। तो उस टाइम पे ब्लॉग का बहुत ज़्यादा था और ये चीज़ें डालो, रोज़ की डालो। और इसलिए शायद मैंने एक टाइम ऐसा था जब अपने प्रोफेशन में आईटी को छोड़ के, जावा डेवलपिंग को छोड़ के मैंने कंटेंट राइटिंग अपना एज अ प्रोफेशन चूज़ किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था शायद मैं लिख सकती हूँ, मेरी वो एक स्किल है जिसको मैं एज अ प्रोफेशन कर सकती हूँ। बट वो भी फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट माई जॉनर। तो शायद हो सकता है वो सारी चीज़ें इसलिए छोड़ दी। बट समटाइम्स ऐसा लगता है यार वो लाइफ बहुत अच्छी थी। मतलब आज की भी लाइफ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी है। आज जो भी चीज़ें हैं मेरे आसपास में, आई एम सो ब्लेस्डफुल विद दीज थिंग्स। बट हाँ, राइटिंग का अपना एक मज़ा होता है। आप बहुत सारे इमोशंस हैं जो शायद बोल नहीं सकते और आप लिख के उनको एक्सप्रेस कर देते हैं। तो आई एम प्लानिंग टू राइट अगेन, लाइक आई एम ट्राइंग कि मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करूँ, क्योंकि everyone of you know कि चीकू स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल और अब मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है जिसमें मैं चीज़ों को मैनेज कर लेती हूँ। तो आई एम प्लानिंग कि टू रीडिंग, लाइक मैंने काफ़ी सारी बुक्स हैं जो शॉर्टलिस्ट कर रखी है, मुझे ये पढ़नी है। एंड सेकेंड थिंग, राइटिंग मैं सोच रही हूँ मैं दोबारा लिखना शुरू करूँ। 6-7 महीने पहले मैंने ट्राई किया था कुछ लिखना, बट मैं इतनी ब्लैंक हो गई टाइप पे, मुझे ऐसा लगा कि नो अब नहीं हो पाएगा। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। जो चीज़ आपको पसंद होती है ना वो वेज ढूंढ लेती है। जैसे आज जैसे मैंने अपना फेसबुक वाला पोस्ट देखा ना, मुझे ऐसा लगा कि यार करेंगे, ये चीज़ डेफिनेटली करेंगे। तो माइट भी ऐसा हो सकता है कि इस यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत जल्दी पोइट्री या समथिंग रिलेटेड टू पॉडकास्ट या फिर राइटअप से रिलेटेड कोई कंटेंट मिले, होपफुली, नॉट श्योर। मतलब इट माइट टेक
अगर ये इस तरीके से चलेगा फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला है। सुनाई दे रहा है आपको पीछे ये? तो ये है, ये मैं प्लान कर रही हूँ, तो मैंने ऐसे सोचा कि शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में। तो आप लोगों के अच्छा, आप में से कौन से ऐसे लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और जो जानते हैं कि मैं लिखती थी, और अगर उन्होंने मेरा कोई भी एक राइटअप पढ़ा है तो आपके क्या व्यूज़ है, प्लीज़ मुझे कमेंट में करके बताइए कि मुझे लिखना चाहिए नहीं चाहिए। और अगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनको नहीं पता कि मैं लिखती हूँ, तो आप एक बार मेरे यूट्यूब के चैनल के पेज पे जाइए, इंट्रो पे जाइए, वहाँ पे मैंने छोटी सी पोइट्री लिखी हुई है विच सम्स अप माई पर्सनैलिटी इन अ जिस्ट। तो आप वो पढ़ के मुझे बताइए कि क्या मुझे स्टार्ट करना चाहिए लिखना या नहीं करना चाहिए। और अगर आप नहीं भी बोलेंगे तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आई एम शेयरिंग माई थाट्स ऑन अ ओपन प्लेटफॉर्म, तो इट्स ओके, मतलब हर तरीके के थॉट्स मोस्ट वेलकम है। तो ये चीज़ थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई बुक भी नहीं पढ़ी। लाइक आई रिमेंबर आई वॉज रीडिंग लास्ट बुक जो मैंने पूरी नहीं करी थी एज यूजुअल। एक तो थी द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग फक, एंड सेकेंड बुक थी वाई मैंस आर फ्रॉम मार्स, नहीं हाँ शायद यही बुक थी, मैन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वीनस करके समथिंग, शायद यही बुक थी। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है। ये 2 बुक्स थी जो मैं आधी पढ़ के मैंने छोड़ दी थी, मैंने पूरी नहीं पढ़ी थी। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं कोई बुक पढ़ना स्टार्ट करती हूँ तो मैं कहाँ से शुरू करूँ, या कौन सी बुक है जो मुझे पढ़नी चाहिए। तो बेसिकली आई वॉज सीकिंग सम मोटिवेशन और समथिंग के लाइफ में मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं एक टॉडलर के साथ में, क्वाइट फनी। नहीं रह सकते बिल्कुल रह सकते हैं। तो ऐसा कुछ है कि मतलब पढ़ के है ना थोड़ा सा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है यार काफ़ी सारी चीज़ें जो शायद आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे बट वो बुक एक्सप्रेस कर देती है। इसलिए रीडिंग करना चाहिए, बच्चों को भी करना चाहिए, बड़ों को भी करना चाहिए। रीडिंग बहुत अच्छी हैबिट होती है, और ये इसलिए इसी थॉट के साथ में मैं इस पर हूँ कि मुझे करना है। तो होपफुली देखते हैं कितनी चीज़ें वर्कआउट करती हैं, कितनी नहीं करती हैं। तो यही था आज के छोटे से मिनी ब्लॉग में। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, शायद मोस्ट प्रोबेबली शायद किसी राइटअप के साथ में या फिर किसी ब्लॉग के साथ में। चलते हैं, मिलिए नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।